सारे चोर एक जगह हो चुके हैं। अरे मैं देश के हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, अगर हिंदू राज खत्म करना है तो विपक्ष को ले आओ, तुम हिंदू राज खत्म हो जाएगा, हालात पाकिस्तान जैसे आ जाएंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा है, हिंदू भाई भारत का नाश होए, वो जाग जाए। नरेंद्र मोदी जी और बाबा जी हिंदुओं को जगाने का काम। भारत का मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ मैं, डुप्लीकेट मुसलमान। फोटो स्टेट नहीं है ओवैसी की तरह। ओवैसी साहब फोटो स्टेट है, जो भारत की बात स्टेट है, फोटो स्टेट है। वो भारत की बात ही नहीं करते। अरे भारत में पैदा हुए, भारत का नाज खा रहे हो, भारत में मूत रहे हग रहे हो, और बात तुम पाकिस्तान की करते हो। अरे बात भारत की करो, हिंदुस्तान की बात करो। भगवा गमछा देखिए, डाउट पैदा हो जाएगा। ये मेरे भारत की खूबसूरती है, ये मेरे भारत की खूबसूरती से कोई नहीं तोड़ सकता। नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इसे कोई फूल को खूबसूरती को नहीं तोड़ सकता। विपक्ष तोड़ने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा लाभ मिला है प्रधानमंत्री योजना का लाभ तो मुस्लिम समाज को मिला है। हिंदू समाज को क्या लाभ मिला है? अरे घर तो मुस्लिम को मिला है, शौचालय मुस्लिम को मिला है, लाइट मुस्लिम को मिली है, हाईवे मुस्लिम को मिला है, सब तो मुस्लिम को मिल रहा है, और कह रहा है मुसलमान को कुछ नहीं मिला। अगर आज मैं प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हूँ और काम गिनवा रहा हूँ तो मुझे कहा जाता है मुसलमान नहीं है। अरे मैं भारतीय मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, और भारत का वही सच्चा मुसलमान है जो अपने भारत की बात करता हो, अपने हिंदुस्तान की बात करता हो, पाकिस्तान की बात नहीं। जो मुसलमान नहीं है उसको क्या कहती है कुरान, और जो उनको मानते हैं उनको क्या कहते हैं। मैं अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर मैंने कहा भाई मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं अपने भगवान को मानता हूँ, शंकर भगवान जी को, तो मैं क्या हुआ? काफिर। लेकिन मेरी गीता ये नहीं कहती कि ना मैं जो शंकर भगवान जी को नहीं मानेगा वो काफिर है, लेकिन उनकी कुरान कहती है जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है। बोलो भाई वो क्यों नहीं बोलेगा? उसके पीछे है ना, उसके पीछे मुस्लिम है, उसके पीछे तो मुस्लिम है, वो तो भड़काएंगे कि चल हवा भरेंगे। असुद्दीन ओवैसी से मिलता नहीं है क्या? वो ओवैसी से मिलता ही नहीं मिलता। नहीं करता, बताऊं कौन करता है? मुसलमान। उनके दिल में है ना, दिल और दिमाग में कुछ और है, समझे ना? वो सरिया संविधान से ज्यादा मोहब्बत उनको सरिया से है। वो सिर्फ मुंह पे सरिया, मुंह पे संविधान, संविधान, ठीक है, दिमाग में उनके संविधान रहता है। हाँ 75% बता रहे, 75% है, उसमें मुस्लिम भी शामिल है। किसमें? किसमें? बहुजन में। बहुजन में भाई वो क्यों नहीं आएंगे? 75 क्या, वो क्या नाम है, 80 भी होंगे, 100 भी आएंगे। उनको तो तोड़ना है, उनको तो तोड़ना है, उनको तो तोड़ना है, सबको तोड़ना है। वो तो क्या नाम है, पंजाब के अंदर सिख भी, सिखों में भी घुसे हुए, कृषि आंदोलन भी घुसे हुए थे। भेष बदल बदल के कृषि, हर जो भी आंदोलन होगा वो भेष बदल के घुसेंगे आपके, ठीक है। और सबको कि इस्लाम की मैं फिर कह रहा हूँ कि इस्लाम की जानकारी किसी को भी, अखिलेश को जानकारी नहीं, केजरीवाल को जानकारी नहीं, राहुल को जानकारी नहीं। कौन है इस्लाम की नज़र में? ये सब काफिर है, भटके हैं। क्या ये अल्लाह को मानते हैं? क्या ये अल्लाह को मानते हैं? क्या ये अल्लाह को मानते हैं? अगर ये कह भी देंगे हाँ, तो वो जब भी भटके हुए हैं। हाँ ये तो हिंदुओं को मरवा देंगे ये, क्योंकि ये तो आराम से बैठे रहेंगे। मरेंगे कौन? हम, ये गरीब हिंदू, दलित, राज ठाकुर, यादव, ये सब। कैसे हिंदू बोल सकते हैं आप? दलित खुद कहते हैं हम हिंदू नहीं, आप कैसे हिंदू बोल सकते हैं? सारे दलित, सारे नहीं कहते भाई, सिर्फ एक क्या नाम है, सारे नहीं कहते। अगर उसमें एक कास्ट है, वो ही सारी छोटी कास्टों को मिलाकर भड़काती है, भड़का रही है। कौन लोग भड़का रहे हैं? जाटो समाज के लोग। मैं कहना चाहूँगा, लेकिन सारे ही जाटो समाज के लोग नहीं है, उसमें कुछ % है। बाकी वो हरिजन वरिजन कोई ऐसी बात नहीं है। रावण कहते हैं अस्तित्व नहीं है भगवान का इस धरती पर। रावण ने तो भाई वो क्यों नहीं बोलेगा? वो क्यों नहीं बोलेगा भाई? वो क्यों नहीं बोलेगा? उसके पीछे है ना, उसके पीछे मुस्लिम है, उसके पीछे तो मुस्लिम है, वो तो भड़काएंगे कि चल हवा भरेंगे। असुद्दीन ओवैसी से मिलता नहीं है क्या? वो ओवैसी से मिलता ही नहीं मिलता। वीडियो देखी होगी राजभर के साथ, राजभर भी उसी के साथ है। चलो राजभर तो क्या नाम है इतना नहीं बोलता, लेकिन ओवैसी के साथ तो वीडियो देखी होगी चंद्रशेखर रावण की। सिंपल। और NRC के दिनों में खूब आया था ये, NRC के दिनों में खूब जमा मस्जिद पे आया था, उनके साथ नारे लगाए थे। क्या नाम है, बोलो? तो आप भी तो लगाते हैं जय श्री राम, जय भीम के नारे देखिए। हाँ बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन मेरी गीता ये नहीं कहती कि ना मैं जो शंकर भगवान जी को नहीं मानेगा वो काफिर है, लेकिन उनकी कुरान कहती है जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है। बोलो ये क्या है? ये क्या दिन के अंदर 5 बार अजान के अंदर यही बोला जाता है। एक बारी अगर यही अगर हिंदी में बुलवा दो,
ये अजान है हिंदी में करवा दो ना भाई। इस्लाम तो शांति का मजहब है ना, लोगों को समझ आए, दुनिया को समझ आए भाई। इस्लाम है क्योंकि खूबसूरती है ना, इस्लाम तो शांति। तो सिर्फ इतना छोटा सा काम करते, चलो हिंदी में करवा दो हर स्टेट के अंदर, चलो बोलो। मतलब आए समझ। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते, मैं सिर्फ भाई कहना ये चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड के लोगों को, पूरे इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को, जो मुसलमान नहीं है इस धरती पर, इस्लाम की कुछ बातें जान ले। वो जो मुसलमान नहीं है उसको क्या कहती है कुरान, और जो उनको मानते हैं उनको क्या कहते हैं। मैं अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर मैंने कहा भाई मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं अपने भगवान को मानता हूँ, शंकर भगवान जी को, तो मैं क्या हुआ? काफिर। और मैंने कहा नहीं यार मैं तो सबको मानूंगा, मैं मंदिर भी जाऊंगा, मस्जिद भी जाऊंगा, तो फिर मैं क्या हुआ? भटका हुआ माना जाऊंगा जब भी, ठीक है। और रास्ते पे कौन है? सिर्फ जो मुस्लिम, जो नमाज पढ़ता है, रोजे पढ़ता है, जो रोजे रखता है, वो सिर्फ वही है। क्या कहता है इस्लाम? इस्लाम कहता है अपने देश के हित की बात करो, देश के पक्ष के काम करो। देश हमारा इस्लाम धर्म कहता है देश के हित की बात करो, देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करो, अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करो। कहाँ कह रहा है हमारा इस्लाम धर्म तुम प्रधानमंत्री की बुराई करो? अगर आज मैं प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हूँ और काम गिनवा रहा हूँ तो मुझे कहा जाता है मुसलमान नहीं है। अरे मैं भारतीय मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, और भारत का वही सच्चा मुसलमान है जो अपने भारत की बात करता हो, अपने हिंदुस्तान की बात करता हो, पाकिस्तान की बात नहीं। हम खा तो रहे यहाँ, पैदा यहाँ हुए, कुमारे यहाँ, और बात करेंगे पाकिस्तान। पर वही मुस्लिम मोदी और योगी के धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। कौन मुस्लिम करते हैं? वे 5% मुस्लिम जो हिंसा के नफरत की बात करते हैं। 40 करोड़ मुसलमान है इस देश के अंदर, भारत के अंदर 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो 5% मुसलमान ओवैसी के साथ है जो वो नफरत की, हिंसा की नफरत की बात करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश जोड़ने का काम करते हैं। अगर आज सबसे ज़्यादा लाभ मिला है प्रधानमंत्री योजना का लाभ, तो वो मुस्लिम समाज को मिला है। हिंदू समाज को क्या लाभ मिला है? अरे घर तो मुस्लिम को मिला है, शौचालय मुस्लिम को मिला है, लाइट मुस्लिम को मिली है, हाईवे मुस्लिम को मिला है, सब तो मुस्लिम को मिल रहा है, और कह रहा है मुसलमान को कुछ नहीं मिला। बुलडोजर चल रहा है घरों पर बुलडोजर चलेगा। जो गलत करेगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो बुलडोजर, वो सब समाज के लिए बुलडोजर बाबा जी ने निकाला है। वो एक समाज के लिए नहीं है, वो सब समाज पर चलेगा। वो पाकिस्तान पे भी चलेगा, मिट्टी में मिलाने का काम करेगा जो गलत करेगा, और जो भारत की तरफ उंगली उठाने का काम करेगा उसे मिट्टी में मिलाया जाएगा। इसलिए चारों तरफ बुलडोजर लगा है। भारतीय मुसलमान बताइए। हाँ, कुछ फिरके ऐसे हैं जो क्या नाम है, जिनसे कह सकता हूँ मैं मोहब्बत है। अहमदिया, शिया, ठीक है, कादियानी। लेकिन मेरे को और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो वहाबी विचारधारा के लोग, जिनकी नज़र में मंदिर और मजार दोनों ही हराम है, जिनके जो कहते हैं कि तोड़ दो, ज़मीन के बराबर कर दो। वो ही असली सबसे ज़्यादा नफरत के इस दुनिया के अंदर, जो उन्होंने विचारधारा को पूरी इस दुनिया को नफरत फैला रखे। सुन्नी भाई, सुन्नी तो एक बार को वो भी मजार को मानते हैं, सुन्नी जो होते हैं मजार वाले मानते हैं। लेकिन जो वहाबी विचारधारा के लोग हैं, जो देवबंदी है, जो तालिबानों की कुरान, और यहाँ के उनकी ये क्या नाम है, ये अरशद मदनी और ये महमूद मदनी, ये सब एक ही हैं। असली नफरत फैलाने वाले तो यही हैं, और यही है नुपुर शर्मा। अंडरग्राउंड है। उसने क्या बोला था? कुछ बातें बोल दी थी, सिर्फ उड़ते हुए घोड़े ऐसी बोली थी। लेकिन क्या अरशद मदनी ने क्या बोला था? मैंने सुरेश चौहान का इंटरव्यू देखा था। यही देखिए, आपने कहा मोदी जी की मानते हैं मुसलमान जो है आपके समर्थन, जो भारतीय मुसलमान है, लेकिन वो कहते हैं रावण की जो है बहुजन का साथ है, जय भीम का नारा चलेगा देश में। देखिए 36 आदमी है, रावण का 12 सिर थे, ये रावण का 10 सिर थे, लेकिन जीत राम की हुई है। जीत 24 में राम की होएगी, नरेंद्र मोदी जी की होएगी। ये रावण की तो हार होनी है। आप देखना लंका में आग लगनी है, 36 एक जगह हो चुके, लंका में आग लगनी है। ये सारे चोर एक जगह हो चुके। अरे मैं देश के हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, अगर हिंदू राज खत्म करना है तो विपक्ष को ले आओ, तुम हिंदू राज खत्म हो जाएगा, हालात पाकिस्तान जैसे आ जाएंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा है, हिंदू भाई भारत का नाश होए, वो जाग जाए। नरेंद्र मोदी जी और बाबा जी हिंदुओं को जगाने का काम। सर पे टोपी, गले में भगवा गमछा, देखिए डाउट पैदा हो जाएगा। ये मेरे भारत की खूबसूरती है, ये मेरे भारत की खूबसूरती से कोई नहीं तोड़ सकता। नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई,
इसे कोई फूल को खूबसूरती को नहीं तोड़ सकता। विपक्ष तोड़ने का काम कर रहा है और हम उन्हें जवाब 2024 आप पर आरोप लग जाएगा, आप असली मुसलमान नहीं है। देखिए मैं भारत का मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। मैं डुप्लीकेट मुसलमान, फोटो स्टेट नहीं है ओवैसी की तरह। ओवैसी साहब फोटो स्टेट है, जो भारत की बात तो स्टेट है। फोटो स्टेट है। वो भारत की बात ही नहीं करते। अरे भारत में पैदा हुए, भारत का नाज खा रहे हो, भारत में मूत रहे हग रहे हो, और बात तुम पाकिस्तान की करते हो। अरे बात भारत की करो, हिंदुस्तान की बात करो। जब सनी देओल ने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अगर ओवैसी की जब भाषण चलते लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, तब वो कहते नहीं भाई हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना होगा। बात सही है, ओवैसी साहब को जिंदाबाद कहना होगा। खतरा है 2024 में हमारी सरकार आएगी, ओवैसी साहब को खतरा है कहीं पाकिस्तान ना जाना पड़ जाए। तो अब तो हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खतरा है, उन्हें दिख चुका है रावण के आग लगनी है। रावण का 12 सिर थे, ये 36 हो रहे, 10 थे, ये 36 लगा ले, लेकिन इनकी हार होनी है। पूर्ण रूप से 400 को पार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब समाज का विकास किया है। संविधान खत्म कर रहे हैं, जो हमारा संविधान था हमें आगे ले जाता, वो खत्म कर रहे हैं। संविधान तो इन्होंने खत्म किया, आज तक देश को लूटने का काम किया है। कौन सा देश संविधान से चला है इन्होंने विपक्ष ने समझा कोर्ट हमारी नहीं है, कोर्ट हमारी, पार्लियामेंट हमारी, विधानसभा हमारी, सांसद हमारे, इन्होंने सब कुछ अपना समझ लिया था और चोरी कर रहे थे, देश को लूटने का काम कर रहे थे, गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे थे। लेकिन अगर गरीबों को बढ़ावा दिया है, गरीबों की आवाज को उठाया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर उठाया है। वो सब समाज की आवाज उठा रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नरेंद्र एनआरसी लाए तब भी विरोध हुआ, देखिए जो यूसीसी लाए तब भी विरोध हुआ, और वे एक वन इलेक्शन वन नेशन आ रहा है उसमें भी विरोध हो रहा है, और देखिए मुसलमान पक्ष से ही विरोध शुरू हो रहा है। देखिए मुसलमान जाग चुका। 2014 से विपक्ष हर तरीके से बौखला गया, विपक्ष डिप्रेशन में आ चुका, विपक्ष ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। एक ही चिंता सता रही है, मोदी जी कैसे जाए, बाबा जी कैसे जाए। लेकिन ये मुसलमान जाग चुका। ये 2024 में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को ला रहा है। ये मुसलमान बहकेगा नहीं, लेकिन हिंदू भाई को नहीं बहकना है, नहीं गलती करनी है। मैं देश के हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, आपको किसी बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि जब मुसलमान जाग चुका, आज मुसलमान को जागरूकता आई, तो आप मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो हिंदू भाई को भी एक इतना पसंद क्यों करते हैं मोदी जी को? घर दिया, मुसलमान समाज को घर दिया, जल दिया, लाइट दिया, पानी दिया। अरे हर योजना का लाभ मिल रहा है मुसलमान समाज को। खाकर हुल्लाता कोई नहीं है, खाता है और आंख लजाती है। तो मुसलमान खा रहा है तो आंख लजा रही है, और तो मोदी जी को जानी है। क्या बात, बहुत अच्छे। आज मैं अपने दोनों सिरे ठोक रहा हूँ और मोहम्मद गुलशेर को लाख लाख बधाइयाँ दे रहा हूँ। ऐसे लोग होने चाहिए और बदलने भी चाहिए।